कॉर्पोरेट वर्ल्ड में महिला की ऐसी उड़ान कि आसमान भी पड़ गया छोटा। अपनी सक्सेस स्टोरी से उड़ाया ऐसा धुआं कि फीके पड़ गए जलने वाले। अब कैसे करेंगे बराबरी। कभी बॉडी शेमिंग करते तो कभी एलियन बुलाते थे लोग। महिला ने किया कुछ ऐसा कारनामा कि अब महिला से ही मांग रहे हैं नौकरी। लोगों ने कहा जैसे को हुआ तैसे। जीतने का ऐसा जुनून कि बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब करती है ऐसे जीवन बसर। ये है लाइफस्टाइल। जाने कौन है वो महिला और क्या है पूरी कहानी। आपने कभी बॉडी शेमिंग शब्द सुना है? शायद सुना होगा और शायद कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। सोशल मीडिया पर अक्सर जब हम किसी ऐसी वीडियो को देखते हैं जहां किसी पर अत्याचार, क्रूरता या अन्य कोई मामले जिससे इंसान को शारीरिक या मानसिक पीड़ा हुई हो, वहां हम बोलने पहुंच जाते हैं और आवाज उठाने लगते हैं गलत के खिलाफ। पर क्या आप ईमानदारी से बता सकते हैं कि एक इंसान अपनी लाइफ में कितने झूठ बोलता है, कितने लोगों को धोखे में रखता है या कितनों के साथ गलत हरकत कर चुका होता है? अगर इंसान अपनी पूरी लाइफ का एक चक्कर लगाए तो उसे अपनी गलतियां कहीं ना कहीं जरूर दिखेंगी। पर क्या वो उस सच को समाज के सामने ला सकेगा? शायद नहीं। पर वो दूसरे की गलतियों पर सवाल जरूर उठाता है। आज हम एक ऐसी ही महिला की बात करने जा रहे हैं जिसे अपने लाइफ में बस अपने विचित्र बॉडी शेप की वजह से दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। इस महिला के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि इस महिला ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कॉर्पोरेट जगत में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। लोगों ने मान लिया महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। उसने खुद को साबित भी किया। शारीरिक बनावट की कोई अहमियत नहीं। जब मन में आत्मविश्वास हो तो इंसान बड़े से बड़े संघर्ष को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है और फिर इंसान कुछ भी कर गुजरता है। इसलिए उस महिला के परिश्रम और निरंतरता ने उसे कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। महिला के शारीरिक बनावट के चलते लोग उसे गलत बोलते थे और लोगों को क्या ही पता था कि जिस महिला के ऊपर वो हंस रहे हैं कल वही महिला अपनी कामयाबी से सबके मुंह पर थप्पड़ जड़ देगी। ऐसा हुआ भी। आज आपको ऐसी ही कामयाब महिलाओं के बारे में बताएंगे। इन कामयाब शख्सियतों में ISA इरा सिंघल और आरती डोंगरा जैसे नाम शामिल हैं। हम आपको एक और महिला की सक्सेस स्टोरी बताने जा रहे हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हम बात कर रहे हैं एडवाइजर म्यूचुअल फंड की CEO राधिका गुप्ता की। आपने अक्सर इन्हें बिजनेस मैगजीन और चैनल पर इन्वेस्टमेंट को लेकर अपनी राय रखते हुए सुना होगा। जब वे बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के तीसरे सीजन में बतौर जज नजर आने वाली हैं। राधिका गुप्ता आज जिस मकाम पर हैं उसे हासिल करने के लिए उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, खासकर अपनी बॉडी शेमिंग को लेकर। उन्हें तिरस्कार भी झेलना पड़ा। बचपन में राधिका गुप्ता को अपनी टेढ़ी गर्दन के कारण स्कूल में बच्चों के हंसी मजाक का शिकार होना पड़ा। उसके पिता एक राजनयिक रहे, इसलिए उसकी पढ़ाई कई देशों में हुई। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ और जन्म के दौरान कुछ परेशानियों के कारण उनकी गर्दन टूट गई थी, जिस वजह से उनकी गर्दन एक और झुक गई। स्कूल में पढ़ाई के दौरान टेढ़ी गर्दन होने के कारण बच्चे अक्सर राधिका गुप्ता का मजाक उड़ाते। इससे राधिका परेशान जरूर हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हौसले के साथ इन मुश्किल हालातों का सामना किया और राधिका गुप्ता ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अमेरिका में रहकर कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। नौकरी में भी आगे की राह आसान नहीं रही। ह्यूमन ऑफ बॉम्बे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 7 बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद मेरी हिम्मत टूट गई, इसलिए 22 साल की उम्र में मेरे मन में सुसाइड का ख्याल भी आ गया। हालांकि फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और नौकरी हासिल कर ली। 25 साल की उम्र में राधिका गुप्ता भारत आ गई। यहाँ उन्होंने अपने पति और दोस्त के साथ मिलकर एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की और कुछ साल के बाद उनकी कंपनी को एडलवाइज MF द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। इसके बाद महज 33 साल की उम्र में साल 2017 में वे 9,128 करोड़ की कंपनी की CEO बन गई। जनवरी 2023 तक उनकी एसेट मैनेजमेंट फर्म की वर्थ 1,01,406 करोड़ रुपए हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।